राम राम मित्रों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम श्री रामचरितमानस का जो सुंदरकांड पाठ है उसमें हमने जो कथा प्रारंभ की थी सुंदरकांड पाठ का, उस कथा में आज हम, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से हनुमान जी माता सीता का पता लगा करके उनका संदेश लेकर के और उनकी निशानी चूड़ामणि लेकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं और उनको सविस्तार पूर्वक पूरा माता का संदेश देते हैं कि माता कितनी दुखी हैं प्रभु के वियोग में, क्या उनका संदेशा है प्रभु के लिए, और माता राक्षसों के बीच में कैसे रह रही हैं। ये सारी कथा जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी को बजरंगबली जी देते हैं। आज हम आगे देखेंगे कि अब भगवान श्री रामचंद्र जी जब माता सीता का संदेश प्राप्त करते हैं, पाते हैं उनका संदेश हनुमान जी के मुख से, तो प्रभु की क्या दशा है, कैसे प्रभु क्या कहते हैं आगे। तो आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से मेरी विनती है कि आप सभी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियोस आपको और ज़्यादा प्राप्त हो सकें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए, अगर इस कथा में कोई त्रुटि हो जाए तो भगवान जी से और आप सभी से मैं क्षमा चाहूँगी। तो चलिए आज कथा का प्रारंभ करते हैं प्रभु का नाम लेके। जय श्री राम। और अब प्रारंभ होती है कथा। क्या है उसके आगे की कथा कि अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन्ह पयाना, नाथ सुनै नहीं को अपराधा, निसरत प्राण करी हटि बाधा, विरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माहि शरीरा, नयन श्रवहि जलु निज हित लागी, जरै न पाव देह बिरहा की, सीता के अति विपति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला, निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप सम भीति, बेग चलिए प्रभु आनिए, भुज बल खल दल जीती। प्रस्तुत चौपाइयों में तुलसीदास जी कहते हैं कि अब इसमें क्या है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को हनुमान जी माता सीता का संदेश दे रहे हैं, और उसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या उनकी दशा है, क्या उनकी आज्ञा है, कैसे वो क्या कहते हैं कि अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। माता सीता हनुमान जी से कहती हैं कि प्रभु को कहिएगा कि अवगुण एक मोर में माना, कि मैं जानती हूँ मेरा एक ही दोष है, एक ही अवगुण है, मोर में माना कि मैं मानती हूँ कि एक दोष मेरा अवश्य है। क्या है कि बिछुरत प्राण न कीन पयाना, कि जब मैं आपसे बिछड़ गई, आपसे आपके वियोग में मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए, क्यों अब तक मैं जीवित हूँ, यही मेरा दोष है प्रभु, कि आपके बिछड़ने से, आपके अलग होने से प्रभु मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए वियोग में, अब तक मैं जीवित कैसे हूँ, यही मेरा दोष है प्रभु। और क्या है कि नाथ सो नैन को अपराधा, निसरत प्राण करहि हटि बाधा। और कहते हैं कि किंतु हे नाथ, हे प्रभु, ये जो नेत्र है मेरे, जो मेरी आंखें हैं, मेरा अपराध नहीं है, मैं तो कब का अपने प्राण त्याग दे दी, लेकिन ये जो मेरी आंखें हैं, जो मेरे नेत्र हैं, इनका अपराध है कि जो मेरे प्राणों को हठपूर्वक निकलने ही नहीं देते, बाधा बन जाते हैं। जब भी मैं अपने प्राण त्यागने का प्रयत्न करती हूँ तब मेरी आंखें मुझे ये ढाढ़स बनाती हैं, मुझे ये कहती हैं कि प्रभु के दर्शन होंगे ज़रूर, प्रभु आएंगे, और इसी आस में प्रभु अब तक मेरे प्राण नहीं गए हैं, अब तक मैं जीवित हूँ। इस प्रकार से माता सीता प्रभु के लिए संदेशा कहती हैं। आगे क्या है कि बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माहि शरीरा। तूल मतलब होता है रुई के समान। वहाँ कह रही है कि प्रभु बिरह अग्नि में जो मेरा शरीर है वो रुई हो गया है, और जो मेरी सांसें हैं वो पवन, वो हवा पवन हो गई हैं। और इस प्रकार से जब हवा और अग्नि का संयोग हो रहा है तो ये शरीर जो है क्षण मात्र में जल रहा है, हर क्षण श्वास जरई क्षण माहि शरीरा, कि जो
मेरी सांसें हैं, जो मेरी श्वास है, वो जो पवन हो गई है मेरी सांसें, वो जब चल रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर जो है क्षण मात्र, मतलब हर क्षण मेरा शरीर जल रहा है आपके वियोग में। और नैनन स्रवहि जलु निज हित लागी, जरै न पाओ देह बिहागी। माँ कहती है कि लेकिन प्रभु, ये जो मेरे नेत्र है, जो मेरी आंखें हैं, वो अपने हित के लिए, कि प्रभु का स्वरूप देखेंगे, प्रभु के दर्शन होंगे, इस सुख के लिए ये आंखें जो है जलधारा, रात दिन आपके वियोग में आंखों से आंसू निकल रहे हैं, जलधारा बरस रही है, जिससे कि विरह की अग्नि से मेरा जो मेरी देह है, जो मेरा शरीर है, वो जल नहीं पा रहा है। जरै न पाओ देह बिरहागी, बिरहागी मतलब विरह की अग्नि में, जो विरह की अग्नि में ये जो मेरा शरीर है जल रहा है, मेरी श्वास जो है पवन के समान है। और जैसे कि जब अग्नि होती है, जरा सी हवा चलती है तो अग्नि और भड़क जाती है ना, तो उसी प्रकार से माता सीता कह रही हैं कि मेरी सांसें ही पवन के समान हो गई हैं, और विरह की अग्नि को ये और भड़का रही हैं मेरी सांसें। अर्थात जितनी सांसें मैं आपके वियोग में, जितने क्षण मैं आपके वियोग में जीवित हूँ प्रभु, वो हर एक क्षण मेरे लिए मृत्यु के समान है। अब तक तो मैं कब का मुझे मृत्यु आ जाती, लेकिन ये जो मेरी आंखें हैं वो आपके दर्शन के हित में, आपके दर्शन करने को इतनी आतुर हैं, इतनी व्याकुल है, उनको इतनी आपसे आशा है कि आप मेरी आंखों को अवश्य ही अपने दर्शन देंगे अपने स्वरूप के। इसलिए मेरी आंखों से, जब मेरा शरीर विरह की अग्नि में जल रहा है, तो मेरी आंखों से आपके वियोग में, आपके प्रेम में अश्रुधारा बहती है, जिससे कि मेरा शरीर जल नहीं पा रहा है। इस प्रकार से माता सीता अपने मन की व्यथा कह रही है। आगे क्या है कि सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। कहते हैं कि फिर हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, माता सीता की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, माता सीता की तो विपत्ति बहुत बड़ी है, वो बहुत दुखी हैं आपके वियोग में। और बिनहि कहे भली दीन दयाला, और वो बिना कहे ही अच्छे से, कहने को आपको, मतलब जब मैं आपको उनकी दुख को बताऊंगा तो आपको कष्ट ही होगा प्रभु, क्योंकि उनका दुख मुझसे देखा नहीं गया, उनका दुख मुझसे बताया नहीं जाएगा, वो इतनी विपत्ति में है, इतनी दुखी है माँ। आगे क्या है कि निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप सम बीती, बेग चलियो प्रभु आनिए, भुज बल खल दल जीती। अब सब क्या कह रहे हैं, सारी वानर सेना, सुग्रीव, जामोन जी और हनुमान जी श्री रामचंद्र जी से क्या कह रहे हैं कि निमिष निमिष करुणा निधि, जाई कलप संवेति, कि हे करुणा निधान, उनका एक एक पल जो है वो कल्प के समान बीत रहा है, अर्थात दुख में बीत रहा है, अथाह दुख में बीत रहा है। और वेग चले प्रभु आने, वेग मतलब शीघ्र, हे प्रभु आप शीघ्र ही चले उनको ले आने के लिए, उनको आनी मतलब उनको बंधन से मुक्त करने के लिए। और भुज बल खल दल जीती, और अपने भुजाओं के बल से दुष्टों को जीत करके, दुष्टों के दल को जीत करके आप माता सीता को ले आइए प्रभु, क्योंकि उनकी विपत्ति, उनका एक एक क्षण विपत्ति में कल्प के समान है, अथाह दुख के समान है प्रभु। इस प्रकार से सब प्रभु से विनती कर रहे हैं माता सीता को ले आने के लिए। आगे क्या है कि सुन सीता दुख प्रभु सुख अयना, भर आए जल राजीव नैना। कहते हैं कि सुन सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नैना। अब जब सबने माता सीता का दुख इतने वृत्तांत से प्रभु श्री राम को सुनाया, प्रभु श्री राम को माता सीता का संदेशा दिया हनुमान जी ने, तो सीता जी का दुख सुन करके सुख के धाम जो प्रभु हैं उनके कमल नेत्रों में जल भराया, दुख से उनके नेत्रों में क्या हुआ, जल भराया। और वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बचन काय मन मम गति जाहि, सपने बूझे विपत की ताहि। कहते हैं कि मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, जो मेरा ही नाम जपती है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है, ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं। आगे क्या है कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी फिर कहते हैं, बोलते हैं, क्या कहते हैं, हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, का हनुमंत विपत प्रभु सोई, हे प्रभु विपत्ति में तो वही है जब आपका भजन स्मरण ना हो, अर्थात जिसका मन आप में ना लगा हो, जो आप, जिसके हृदय में आप ना हो प्रभु, जो आप से विमुख हो जाए, उसको दुख हो सकता है। लेकिन जो रात दिन आपका ही ध्यान करे, आपका ही स्मरण करे प्रभु, उन्हें दुख कदापि नहीं होगा।
और हे प्रभु केतिक बात प्रभु जात उधान की, रिपहु जीत आनिस जान अनिस अन भी जान की। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु राक्षसों की बात ही कितनी है, आपके प्रताप के आगे कहाँ भगवान जी, आपके आगे तो राक्षसों की क्या ही बात, वो क्या कर लेंगे माता सीता का। और रिपु जीत अनविजान की, आप शत्रु को जीत करके माता सीता को ले आए, ऐसा हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से विनती करते हैं। आगे क्या है कि सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। कहते हैं कि सुन कपि तो ही समान उपकारी, भगवान कहने लगे, भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान सुनो, आपके समान कोई उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मतलब जो आपने माता सीता का संदेशा मेरे पास लेके आए, आपने ये जो संदेशा सुनाया, जो मुझ पे उपकार किया हनुमान जी, ऐसा उपकार करने वाला मनुष्य शरीर में कोई देवता, मतलब आज तक किसी ऐसा कर्म आज तक ना किसी देवता ने किया, ना तो किसी मनुष्य ने, अथवा ना ही किसी मुनि ने ही किया है। सुर नर मुनि तनधारी, अर्थात मनुष्य शरीर धारण करने वाले ना ही किसी देवता ने इतना बड़ा उपकार किया, और ना ही किसी मनुष्य ने, और ना ही किसी मुनि ने। जो उपकार आज आपने मुझ पे किया है हनुमान, माता सीता का, तब सीता का पता लगा के उनका संदेशा मुझ तक ले आए, ये जो उपकार आपने किया ये कोई नहीं कर सकता। आगे क्या है कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। कहते हैं कि और मैं ये जो आपने जो मुझ पे उपकार किया है हनुमान, इस उपकार के बदले में तो मैं क्या ही करूं, मैं इस उपकार का बदला नहीं चुका सकता, कभी मैं इसका ऋण नहीं चुका सकता। अब प्रभु ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी आप भी कोई उपकार करे तो आप उससे ये मत कहिए कि इस उपकार का बदला, लोग कहते हैं ना, जो अहंकारी होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, वो कहते हैं कि अगर कोई उन पे उपकार करता है, कोई उनकी विपत्ति में मदद करता है, तो वो यही कहते हैं समय आने पे मैं आपके उपकार का बदला चुका दूंगा, है ना, आपके एहसान का बदला। तो आप ही बताइए, अगर किसी को मान लीजिए कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया है और आप जो है वहाँ पे उस क्षण सिर्फ आप ही हैं, तो आपने क्या किया कि उसको आप लेके गए अस्पताल, लेके गए वहाँ पे उसका इलाज करवाया। अब वो जब ठीक हो गया तो वो यही कहेगा कि आपके उपकार का बदला मैं अवश्य चुकाऊंगा। तो वो उपकार का बदला किस प्रकार से चुकाएगा, इसका तात्पर्य यही है कि फिर आपको भी कभी ऐसे ही, आप भी हॉस्पिटल ऐसे ही एक्सीडेंट होगा आपका, आप भी ऐसे ही तड़प रहे होंगे, कोई आसपास नहीं होगा, फिर वो आपको हॉस्पिटल लेके जाए, वही आपका इलाज करवाए, तब उसका उपकार का बदला हुआ पूरा। तो वही प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं आपका उपकार का बदला चुका ही नहीं सकता, मैं चुकाना ही नहीं चाहूँगा। क्यों? क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी जानते हैं कि अगर मैं इनके उपकार का बदला चुकाऊंगा हनुमान जी के, तो फिर ऐसे ही फिर किसी विपत्ति में मेरे पुत्र को पड़ना पड़ेगा। और कोई भी पिता नहीं चाहता है, कोई भी भगवान नहीं चाहते हैं कि उनका भक्त किसी मुसीबत में पड़े, किसी समस्या में हो। इस प्रकार से प्रभु की करुणा देखिए। आगे क्या है कि सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान कहते हैं कि मेरा मन भी मतलब आपके सामने कुछ भी नहीं हो सकता है, मतलब मैं कुछ भी इस उपकार के बदले आपका उपकार कभी चुका ही नहीं सकता, जो आपने ये जो मुझ पे उपकार किया है हनुमान पुत्र हनुमान। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से कहते हैं। आगे क्या है कि सुत सुत उरिनि मैं नाही, देखियो करि विचार मन माही, पुनि पुनि कपि चितौ सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता, सुनि प्रभु बचन बिलोकी, मुख गात हरसि हनुमंत, चरण परेउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत, बार बार प्रभु चै उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि स्वदशा मगन गौरीसा। कहने का तात्पर्य है कि सुनु सुत उरिन में नाही, देखें करि विचार मन माही। अब भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे पुत्र सुनो,
मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं जो आपने मुझ पे, जो हनुमान तुमने मुझ पे उपकार किया है, वो जो ऋण है उस ऋण को मैं कभी चुका नहीं सकता हूँ। पुनि पुनि कपि चितौ सुरत्राता लोचन नीर पुलक अति गाता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं और नेत्रों में उनके जो है प्रेम के आंसू भर आए हैं और शरीर उनका गदगद हो गया है, पुलकित हो गया, बहुत प्रसन्न है वो आज हनुमान जी पे। आगे क्या है कि सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख गात हरसि हनुमंत चरण परेउ प्रेमा कुल त्राहि त्राहि भगवंत। कहते हैं प्रभु के वचन सुन करके, उनके प्रसन्न मुख को देख करके हनुमान जी वो और ही प्रसन्न हो गए और गदगद हो गए हनुमान जी, और प्रेम में एकदम विकल हो गए, एकदम भाव विभोर हो गए हैं। और क्या है, वो कहते हैं कि हे भगवान त्राहि त्राहि भगवंत, और वो कहते हैं कि हे भगवान मेरी रक्षा करो रक्षा करो, कहते हुए श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े हनुमान जी। इतने प्रेम में भाव विभोर हो गए हैं। आगे क्या है कि बार बार प्रभु चाहे उठावा प्रेम मगन तेहि उठब न भावा, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा सुमिर सुदशा मगन गौरीशा। कहने का तात्पर्य है कि प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं हनुमान जी को, लेकिन वो प्रेम में इतने डूबे हुए हैं कि वो प्रभु के चरणों को बस पकड़ लिए हैं, उन्हीं चरणों में वो रहना चाहते हैं, वो छोड़ना ही नहीं चाहते उनके चरणों को, उनको और उनके कमलवत चरणों के अतिरिक्त उनको हनुमान जी को प्रेम में और कुछ भा ही नहीं रहा। आगे क्या है कि प्रभु कर पंकज कपि के सीसा सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। प्रभु का जो कर कमल हनुमान जी के सिर पर है, अर्थात प्रभु का कमल जो हाथ है हनुमान जी के सर पर, उस स्थिति का स्मरण करके भगवान शिव जी अत्यंत ही प्रेम मग्न हो गए हैं, प्रेम में वो भी एकदम प्रसन्न हो गए हैं उस परिस्थिति को याद करके, उस परिस्थिति का स्मरण करके। आगे क्या है कि सावधान मन करि पुरि पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर, कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा करि गहि परम निकट बैठावा, कहूँ कपि रावण पालित लंका केहि विधि दयौ दुर्ग अति बंका, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना बोला बचन विगत अभिमाना, सखा मृग के बड़ी मनुसाई सखा ते सखा पर चाही, नाथ सिंधु हाटक पुरजारा निशिचर गण विधि विपिन उचारा, सो सब तब प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। कहने का तात्पर्य है कि सावधान मन करि पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। फिर मन को सावधान करके, मन को प्रसन्न, भगवान शंकर जी भी बहुत प्रसन्न हो गए, भगवान भोलेनाथ भी बहुत प्रसन्न हो गए हैं, और अब वो जो अपनी प्रसन्नता को, अपने मन स्थिति को शांत करके, सावधान करके शंकर भगवान जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। क्या कहने लगे कि कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा। आगे वो माता पार्वती को कथा सुनाते और कहते हैं कि कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कि फिर माता कहती है ना पार्वती जी कि इसके आगे क्या होता है प्रभु, फिर क्या हुआ, तो भगवान शंकर जी कहते हैं कि फिर हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़ के अपने पास बैठाया, अपने निकट बैठाया। अब क्या हुआ, कर गही परम निकट बैठा हुआ, मतलब अपने बहुत पास में हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को बैठाया। आगे क्या है कि कहूँ कपि रावण पालित लंका केहि विधि दहु दुर्ग अति बंका। अब हनुमान जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी पूछने लगे, क्या पूछते हैं कि हे हनुमान बताओ तो, रावण के द्वारा जो सुरक्षित लंका थी उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। मैंने सुना तुमने पूरी लंका जला दी, इतने वहां सेवक होंगे, इतने रखवाले होंगे, और तुमने उन सब राक्षसों के बीच में तुमने इतनी बड़ी विशाल लंका को जलाया कैसे हनुमान, बताओ तो। आगे क्या है
कि प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। जब हनुमान जी देखते हैं कि प्रभु अत्यंत प्रसन्न है, तो हनुमान जी जो हैं, हनुमान जी फिर अभिमान रहित होकर के, अर्थात प्रभु का ध्यान करके कहते हैं, प्रभु को बताते हैं आगे की कथा। क्या कहते हैं कि शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। कहते हैं कि बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वो एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने तो बस नाथ सिंधु हाटक पुर जारा, निशिचर गण विधि विपिन उजारा। मैंने तो बस समुद्र लांग कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उखाड़ डाला था। बस सो तो, और ये मैंने नहीं किया। अब हनुमान जी की बुद्धिमत्ता देखिए, हनुमान जी की भक्ति देखिए कि इतना करने के बाद भी क्या कह रहे हैं प्रभु से कि प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो एक शाखा का मृग हूँ जो एक डाल से दूसरी डाल पे बस छलांग लगा सकता है। मेरा कोई प्रताप नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, लंका मैंने नहीं जलाई। तो प्रभु कहते हैं फिर किसने जलाई? तो क्या कह रहे हैं कि सो सब तो प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। कहते हैं ये तो सब आपकी ही कृपा है, आपका ही प्रताप है प्रभु, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, सब आपका ही किया धरा है, आपके ही प्रताप है, आपकी ही आशीर्वाद है प्रभु कि सोने की लंका पल भर में चल गई। आगे क्या है कि ता कहूँ प्रभु कछ अगम, नहीं जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वान लही, जारि सकहि खलु तूल। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करि अनुपायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं मस्तु तव कहूँ भवानी। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजनु तजि भाव न आना। क्या कहते हैं कि ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वान लही, जार सके खल दूर। कहते हैं कि हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो जाए प्रभु, उसके लिए तो कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से तो जो रुई होती है, रुई के समान, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, वो भी बड़ी से बड़ी अग्नि में निश्चय ही उसको जला नहीं सकती है। अगर आपकी कृपा हो जाए प्रभु, तो जो रुई है जो कि बहुत शीघ्र जलती है, आप लोग जानते हैं रुई कितनी जल्दी जल जाती है, तो हनुमान जी कह रहे हैं कि अगर रुई पे भी आपकी कृपा हो जाए ना प्रभु, तो रुई को भी बड़ी से बड़ी, मतलब दाव अग्नि, पूरा का पूरा चारों तरफ अग्नि जल रही हो और उसमें रुई रख दी जाए और आपका प्रताप हो जाए प्रभु, आपकी कृपा हो जाए, तो वो रुई जल नहीं सकती। अर्थात असंभव को भी आपकी कृपा से संभव कर दिया जा सकता है प्रभु। जिस पर आपकी कृपा करें, जिस पर आप कृपा कर दें, वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सफल ही हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु जिस पर कृपा कर देते हैं तो फिर उसको किसी और कृपा की आवश्यकता ही नहीं, किसी और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। आगे क्या है कि नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करि अनप पायनी। कहते हैं कि हनुमान जी कहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, मुझे अत्यंत सुख देने वाली जो अपनी निश्चल भक्ति की कृपा है वो प्रदान कीजिए प्रभु। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सदैव अपनी भक्ति प्रदान करें प्रभु, अपने चरणों में स्थान दें प्रभु। आगे क्या है, सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं मस्तुतः कहो भवानी। भगवान शंकर जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, सुनि प्रभु परम सकल कपिबानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब हनुमान जी की इतनी सरल, इतनी मीठी वाणी सुनी, उनके ऐसे भाव को सुना, तो एवं मस्तुतः कहो भवानी। तो हनुमान जी को प्रभु ने कहा कि ऐसा ही हो, एवं मस्तु मतलब ऐसा ही हो। हनुमान जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया। आगे क्या है कि उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भाव ना आना।
भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, हे पार्वती, जिसने भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वभाव जान लिया कि प्रभु कितने कृपा निधान है, प्रभु कितने करुणामयी है, प्रभु कितने अपने भक्तों को सुख प्रदान करने वाले हैं, प्रभु का स्वभाव कैसा है, प्रभु कितने कोमल मन वाले हैं, तो उस भक्त को भजन छोड़कर दूसरी बात सुहाती ही नहीं संसार में। फिर प्रभु के भजन के अतिरिक्त उस मनुष्य को, उस भक्त को कुछ और भाता नहीं है, फिर उसका मन और कहीं नहीं लगता है। लोग कहते हैं ना कि प्रभु में एक बार अगर आपका मन लग गया तो फिर आपका फिर मन कहीं और नहीं लगेगा, और अगर आप प्रभु में मन ना लगा के इस मोह माया में भटकते रहेंगे, यहाँ मन लगाएंगे, तो आपका फिर कल्याण कभी नहीं हो सकता है। आगे क्या है कि यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा, सुनि प्रभु बचन कहै कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपतहि बोलावा, कहाँ चले कर करहु बनावा, अब विलम्ब के कारण कीजय, तुरंत कपिन कहूँ आय सुदीजय। कौतुक देखि सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुख हरसी। कपिपति बेगी बोलाए, आए जूथप जूथ, नाना बरन अतुल बल, बानर भालु बरूथ। कहने का तात्पर्य है कि यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। कहते हैं भगवान जी कि जो स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया हो, जिसके हृदय में भगवान का भजन आ जाए, भगवान की भक्ति आ जाए, वही प्रभु श्री राम जी के चरणों में भक्ति प्राप्त कर सकता है। भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती को कह रहे हैं कि जिसके हृदय में ये जो संवाद हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी के बीच चल रहा है, एक भक्त और एक भगवान के बीच का ये जो संवाद है, जिसके हृदय में ये आ जाए, उसको प्रभु के चरणों की भक्ति अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी, ऐसा भगवान शंकर जी कह रहे हैं। आगे क्या है कि सुनि प्रभु बचन काहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। कहते हैं कि प्रभु के वचन सुन करके वानरगण कहने लगे, सारे वानरों की सेना कहने लगी कि कृपाल आनंद कंद श्री रामचंद्र की जय हो। और तब प्रभु श्री रामचंद्र जी के ने किसको बुलाया? कपिराज सुग्रीव को बुलाया, वानरों के राजा सुग्रीव जी को बुलाया और कहा कि अब आप चलने की तैयारी करें। आगे क्या है? अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपि कहूँ आया सुदीजय। कहते हैं कि अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। सुग्रीव जी जब प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पा लेते हैं तो कहते हैं कि ठीक है प्रभु, अब विलंब किस कारण, अभी हम वानरों को तुरंत आज्ञा दो कि भगवान की लीला जो रावण वध की तैयारी है उसको देखने के लिए कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुख हरसी। कि भगवान की जो लीला है उसको देखने का समय आ गया है, अर्थात रावण वध का समय आ गया। सुग्रीव जी ऐसा अपने वानरों की सेना से कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अब आप सब शीघ्र ही चलने की तैयारी करें। और बहुत से फूल बरसा करके जो देवता हैं वो भी आकाश में अपने अपने रुख को चले गए। उनको जो देवता थे रावण के डर से पाताल में छिपे हुए थे, वो देवता जो हैं जब ये सुने कि प्रभु ने आज्ञा दे दी है कि अब रावण वध के लिए प्रभु सज्ज हो गए, तैयार हो गए हैं, अर्थात वो क्षण आ गया जिसका देवताओं को इंतजार था, जिसका देवताओं को प्रतीक्षा थी, तो देवता भी प्रभु की बात सुनकर उन पे पुष्प की वर्षा करने लगे हैं। और फिर पुष्प की वर्षा करके वो प्रसन्न होकर के अपने अपने लोक में चले गए कि अब तो प्रभु की लीला देखने का अवसर मिलेगा, अब हमें किस चीज का भय जब प्रभु हमारे साथ हैं। आगे क्या है कि कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथप जूथ, नाना बरन अतुल बल, वानर भालु बरूथ। कि वानर राज जो सुग्रीव है वो शीघ्र ही सारे वानरों को बुलाते हैं और क्या कहते हैं कि सेनापतियों के समूह जब बुलाए तो सारे सेनापतियों के समूह आ गए और फिर वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों में उनमें
अतुलनीय बल है, मतलब अनेक रंगों के हैं जो वानर हैं, बहुत सारे कहते हैं ना, बहुत सारी वैरायटी के वानर थे उस टाइम, तो वही है, बहुत सारे भालू आ गए, बहुत सारे वानरों का झुंड आ गया, और वो बहुत अलग अलग प्रकार के थे, और उनमें अतुलनीय बल था। अरे जिसके साथ ही प्रभु श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद हो, उसका बल क्या ही बल, फिर वो तो अपने में अतुलनीय होगा ही होगा। आगे क्या है कि प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा, देखि राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नैना, राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा, हरसि राम तब कीन्ह पयाना, सगुन भय सुंदर शुभनाना, जासु सकल मंगल मैं कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति, प्रभु पयान जाना वैदेही, फरकी बाम अंग तनु कहि देहि, जोई जोई सगुन जाके होई, असगुन भयउ राव नहीं सोई। कहने का तात्पर्य है कि प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीशा, कि सब लोग प्रभु के कमलवत चरणों में शीश नवाते हैं, और महान बलवान रीक्ष और वानर राज आज गरज रहे हैं प्रभु की आज्ञा प्राप्त करके, प्रभु का आशीर्वाद पा करके। अब क्या है कि देख राम सकल कपि सेना, चितहि कृपा करी राजीव नैना, भगवान श्री रामचंद्र जी वानरों की सारी सेना देखते हैं, और तब उनके कमलवत नेत्रों में कृपा पूर्वक उन्होंने अपनी सारी वानरों की सेना पर एक कृपा दृष्टि डाली। आगे क्या होता है कि राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा, कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का कृपा सब वानरों को प्राप्त हुई, तो श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए थे। आज इतनी उनमें शक्ति आ गई, इतने बलवान हो गए वो। और हर्ष राम तब कीन्ह पयाना, सगुन भय सुंदर शुभनाना, तब सब लोग प्रसन्न होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके प्रस्थान करते हैं, प्रस्थान करने की आज्ञा प्राप्त करते हैं, और अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए उस क्षण। जिस क्षण, अब आप विचार करिए, मन में कल्पना कीजिए कि एक तरफ वानरों की सेना है, और प्रभु श्री रामचंद्र जी एक नज़र भर अपनी कृपा दृष्टि से सारी वानरों की सेना को जब देखते हैं, तो आज वानरों की सेना जो है, जो बड़े बड़े वानर राज है, वो आज मानो उनका बल बड़े बड़े विशाल पर्वत की तरह हो गया है। ऐसे लग रहा है कि मानो उनमें पंख हो गए हैं, वो उड़ सकते हैं ऐसा, अर्थात उनके बल आज जो है, उनका गर्जन, उनका बल जो है वो अतुलनीय हो गया है। और क्या है कि अब सारे वानरों की सेना जो है वो प्रभु के चरणों में सर झुका करके उनसे आज्ञा मांग करके प्रस्थान कर दिए हैं, कूच किया है। और क्या हुआ है कि जब ऐसा कर रहे हैं तो उस समय बहुत सारे सुंदर शुभ शगुन होते हैं। जैसे आप अगर कहीं अगर आप कहीं पेपर ऊपर देने जा रहे हैं किसी चीज़ का, किसी कंपटीशन का, तो माँ कहती है ना कि बेटा गुड़ और दही खा के जाओ तो शुभ सगुन होगा, शुभ होता है। तो उसी प्रकार से जब प्रभु कूच कर रहे हैं, रावण वध के लिए सज्ज हो रहे हैं, उनकी सेना प्रस्थान कर रही है, तो बहुत सारे प्रकार के शुभ शगुन होते हैं। आगे क्या होता है कि जासु सकल मंगल में कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। कह रहे हैं कि जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होगा ही। यही नीति है, यही लीला है, यही तो मर्यादा है। अब जहाँ प्रभु जाए, जहाँ भगवान जाए, वहाँ शुभ ही तो होगा। वहाँ किसकी मजाल कौन सा शकुन हो। जहाँ प्रभु जाए, जहाँ प्रभु की कृपा हो, वहाँ शुभ ही होता है, वहाँ प्रसन्नता ही होगी, वहाँ सब मंगलमय ही होता है। आगे क्या है, और यही मर्यादा है, यही नीति है, यही तो प्रभु की लीला है, यही तो उनकी करुणा है। आगे क्या है कि प्रभु पयान जाना वैदेही, फरक बाम अंग जनु कहि देही। कि जब प्रभु का प्रस्थान माता सीता ने भी जान लिया, तो उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि अब प्रभु
आ रहे हैं। कहते हैं ना कि अगर कोई स्त्री है उसकी बाईं आंख फड़कती है तो बहुत शुभ होता है। तो माता सीता के साथ आज वही हो रहा है। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी यहाँ प्रस्थान कर चुके हैं माता सीता के लिए, तो माता सीता की बाईं आंख बहुत फड़क रही। तो माता सीता को उसी क्षण ये समाचार प्राप्त होता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी चल दिए हैं। तो माता सीता कहती हैं कि अच्छा, इसलिए मेरी आंख फड़क रही है। मानो उनकी आंख फड़क फड़क के आज माता सीता को बताने का प्रयत्न कर रही है कि अब उसको जो है प्रभु के दर्शन होंगे, अब प्रभु श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं दर्शन देने के लिए। इस प्रकार से यहाँ पे ये था। आगे क्या है कि जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयहु राम नहीं सोई। कि जानकी जी को जैसे जैसे जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशकुन हो रहे थे। यहाँ माता सीता प्रसन्न हो रही है, उनके साथ सब शुभ हो रहा है। शकुन उनको, उनकी आंख फड़क रही है, उनका हृदय प्रसन्नचित हो गया है, उनका मन आज खिलखिला उठा है। और वही रावण के साथ इसका उल्टा हो रहा है। रावण के साथ आज सुबह से ही अपशकुन होता जा रहा है। आगे क्या है कि चला कटुक को बरने पारा, गरजहि वानर भालू अपारा। कि आज सेना चली है और उसका वर्णन कौन नहीं कर सकता है। जब प्रभु की सेना चली है तो अब आप ही सोचिए कि प्रभु की सेना है, तो प्रभु की सेना का वर्णन कौन नहीं कर सकता है। और असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, प्रभु है एक और असंख्य रावण और माफी चाहते हैं असंख्य वानर हैं जो कि प्रभु का नाम लेकर के उनकी जय जयकार करने, गर्जना कर रहे हैं। प्रभु का नाम आज तीनों लोकों में गूंज रहा है। आगे क्या होता है कि नख आयुध गिर पादप धारी, चले गमन मही इच्छाचारी। केहरि नाद भालू कपि करही, डगमग दिग्गज चिक्करही। होता है कि नख आयुध गिर पादप धारी, कि नख ही जिनके शस्त्र हैं। नख, आप सबको स्मरण होगा कि कैसे प्रभु ने नरसिम्हावतार में हिरण्याकश्यप को अपने नाखूनों से फाड़ डाला था उसकी छाती को। तो वही यहाँ पे तुलसीदास जी प्रभु के बल का बखान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नख ही जिनके शस्त्र हैं। वे इच्छानुसार चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्ष को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से तो कोई पृथ्वी से चले जा रहे हैं। और वे सिंह के समान क्या कर रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं। और उनके चलने और गर्जन से आज दिशाओं के हाथी भी जो है वो विचलित होकर के चिगाड़ रहे हैं। समझ आया आपको? आगे क्या है कि चिक्करहि दिग्गज डोल मही, गिर लोल सागर खर भरे। मन हरस संभ गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कटकटहि मरकट बिकट भट बहु कोटि कोटि धावहि। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गन गावहि। कहने का तात्पर्य है कि चिक्कहि दिग्गज डोल मही, गिर लोल सागर खर भरे। कि दिशाओं के जो हाथी हैं वो चिघाड़ने लगे हैं और पृथ्वी कैसे डोलने लगी है आज। और पर्वत भी चंचल हो गए, अर्थात पर्वत में भी कपकपी हो गई है। और समुद्र आज खलबला उठे हैं। जो गंधर्व हैं, देवता हैं, मुनि हैं, नाग हैं, किन्नर हैं, सब आज बहुत प्रसन्न है प्रभु को देख करके। प्रभु की लीला देखने का अवसर उनको मिल रहा है ना, तो आज वो बहुत प्रसन्न है। और सब यही कह रहे हैं कि अब हमारे दुख टल जाएंगे, अब हम पे रावण का आतंक समाप्त हो जाएगा। आगे क्या है कि अनेक जो करोड़ों भयानक वानर योद्धा हैं वो आज कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं वानर सेनाएं। और प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा पुकारते हुए उनके गुण समूह का गान कर रहे हैं। आज सब, आज तीनों दिशाओं में प्रभु की महिमा का बखान हो रहा है। आज सब प्रशंसित हैं। आगे क्या होता है कि सही सक न भार उदार, अहि पति बार बार ही मोहाई। गह दसन पुनि पुनि कमठ, पृष्ठ कठोर सोह किमि सोहाई। कि कहते हैं तुलसीदास जी कि परम श्रेष्ठ और महान जो सर्पराज शेष जी हैं, कि आज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। मतलब पृथ्वी को कौन अपने फन पे धारण किया हो, शेषनाग जी तो धारण किए हुए हैं। तो आज इतनी विशाल गर्जना हो रही, पृथ्वी इतना कांप रही है कि आज जो भगवान की जो सेना चल दी है, आज उस सेना का भार जो है आज शेषनाग जी भी उठाने में असमर्थ प्रतीत हो रहे हैं। आज वो भी बोझ नहीं सह पा रहे हैं और वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः जो है वो कच्छप की पीठ, कछुए की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा कहते हैं, अर्थात बार बार दांतों को गड़ा करके कच्छप की पीठ पर लकीर खींचते हुए
वो कैसे शोभा दे रहे, मानो भगवान श्री रामचंद्र जी का सुंदर प्रस्थान जो यात्रा को परम सुहावनी जानकर उनकी अचल पवित्र कथा को सरफराज शेष जी कश्यप की पीठ पर लिख रहे हूँ। आया समझ में? आगे क्या है कि एहि विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालु विपुल कपिवीर। कहने का तात्पर्य है कि एहि विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालु विपुल कपिवीर। कि इस प्रकार से जो कृपा निधान भगवान श्री रामचंद्र जी हैं वो समुद्र तट पर जा उतरे। अर्थात अब कल्पना कीजिए कि अब प्रभु श्री रामचंद्र सेना सहित कहाँ पहुंच गए? समुद्र के किनारे, जहाँ से हनुमान जी ने छलांग लगाई थी। आगे क्या है कि जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालु विपुल कपिवीर। तो अब इतनी दूर से सेना चली आ रही तो वानरों को तो भूख लगेगी ही। तो अब अनेक रीछ जो वानर हैं, वीर हैं, वो जहाँ तहाँ फल खाने लगे हैं बैठ करके। आगे क्या होता है कि उहाँ निशाचर रहइन सशंका, जब ते जारि गयव कपिलंका, निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। कहने का तात्पर्य है कि उहाँ निशाचर रहइ सशंका, जब ते जारि गयव कपिलंका। वहां लंका में जब हनुमान जी लंका को जलाकर गए थे तब राक्षस बहुत भयभीत रहने लगे थे तब से, और अपने अपने घरों में सब विचार करते थे कि अब राक्षस कुल की रक्षा कोई नहीं कर सकता, कोई उपाय नहीं, फिर से बंदर आएगा और फिर हम सबको मार डालेगा। अब जो है हमको कोई नहीं बचा सकता है। सब बहुत भयभीत हो गए हैं जब से हनुमान जी लंका जला के गए, इतना भय हो गया हनुमान जी का। आगे क्या होता है कि जासु दूत बल बरनि न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। जिसके दूध के बल का वर्णन नहीं किया सकता है, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई। अब राक्षस क्या विचार कर रहे हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं कि सोचो, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूत आकर के इतना तहस नहस पूरी लंका को जला दिया और उससे इतना हम लोग डर रहे हैं, तो जब उसके मालिक आएंगे अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं नगर में आएंगे तो फिर कौन ही हमारा भला कर सकता है। फिर आगे क्या है कि दूत ही सन पुनि पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। कि हम लोगों की फिर दूतियों से नगरवासियों के वचन सुन करके जो रानी मंदोदरी हैं वो बहुत ही व्याकुल हो गई हैं। वो भी अपने मन में विचार कर रही हैं कि रावण बात तो उनकी मान नहीं रहे थे। वो रावण को बहुत समझाती हैं, कहती हैं कि नाथ आप विचार त्याग दें, आप माता सीता को लौटा दीजिए प्रभु श्री रामचंद्र जी को, नहीं तो लंका का विनाश होगा ही। लेकिन रावण अपने अभिमान के आगे कहाँ मानता है उनकी बात। तो आज जब रानी मंदोदरी जी आज जब अपनी दासियों से, अपने दूत हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं, उनकी जो दासियां हैं वो उनकी सेवा में है, तो जो उनकी सेवा में दासियां हैं वो आज कह रही हैं कि बताओ, जिनका दूत लंका में इतना खलबली मचा के गया, इतना उपात करके गया है, इतने लोगों को मार के गया है, जब उसके प्रभु स्वयं इस नगर में सुनाई पड़ रहा है कि वो आ रहे हैं, अब जब वो आएंगे तो फिर हम सबकी रक्षा कौन ही करेगा। और ऐसा सुनकर रानी मंदोदरी बहुत व्याकुल हो गई है, बहुत दुखी हो गई हैं। आगे क्या होता है कि रहस जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। वो एकांत में हाथ जोड़ करके अपने पति रावण के चरणों में जाकर गिरती हैं और नीति रस में पगी हुई वाणी बोलती हैं, अर्थात रावण की भलाई में कहते हैं हे प्रियतम, कंत करस हरि सन परिहरहूं, मोर कहा अति हित ही धरहूं। कहती हैं कि प्रियतम श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए, आप मेरे कहने को अत्यंत हितकर जान करके हृदय में धारण करिए कि आपका ये जो प्रभु श्री रामचंद्र जी से वैर है, जो अनायास ही आपने उनसे वैर कर लिया है, माता सीता का जो आप हरण करके आए हैं, आप उन्हें लौटा दीजिए, आप उनसे वैर मत कीजिए। वो भगवान है और भगवान से वैर नहीं किया जाता है, इस बात को आप क्यों नहीं मानते हैं। इस प्रकार से वो एकांत में रावण को समझा रही हैं। और आगे क्या होता है कि समुझत जासु दूत कई करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर धरनी, तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठवहु कंत जो चाहूं भलाई, तब कुल कमल विपिन सुखदाई, तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई,
सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है, हित न तुम्हारे शंभु अज कीन है। राम बाण अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतन करऊं तजि टेक। कहने का तात्पर्य है कि समुझत जासु दूत कई, करनी त्रवहि गर्भ रजनी चर धरनी। कि जिनके दूत करनी का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। नाथ, हे प्रिय स्वामी, यदि आप भला चाहते हैं तो अपने मंत्रियों को बुला करके उनके साथ माता सीता को आप भेज दीजिए। प्रभु के जो माता सीता का आपने हरण किया उनको भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। क्योंकि सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सुनहु नाथ नीत सीता बिनु दीन है। हे नाथ सुनिए, बिना माता सीता को लौटाए हित न तुम्हारे शंभु अजकीन है। उनको बिना लौटाए आज ब्रह्मा और भगवान भोलेनाथ भी आपका भला नहीं कर सकते हैं। वो भी आप पर अपनी कृपा नहीं करेंगे, क्योंकि आपने तो भगवान ही से बैर ले लिया है ना प्रभु। तो आप जब तक माता सीता को नहीं लौटाएंगे, आपकी रक्षा भगवान भोलेनाथ और ब्रह्मदेव भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप मेरी बात मान लें। आप प्रभु की नारी अर्थात माता सीता को आप अपने मंत्रियों को बुला करके प्रेम पूर्वक, उनको सम्मान पूर्वक आप लौटा दीजिए। इस प्रकार से मंदोदरी रावण को तरह तरह की नीतियां सुझा रही हैं, तरह तरह की विधियों से उसे समझाने का प्रयत्न कर रही हैं। आगे क्या होता है कि राम बाण अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतन करहु तजी टेक। कहते हैं कि राम बाण अहिगन शरीर, कि श्री रामचंद्र जी के जो बाण हैं वो सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह जो है वो मेढक के समान है। तो आप जानते हैं ना कि सांप किसको खाता है? मेढक को खाता है। तो वही मंदोदरी कह रहे हैं कि नाथ, जो भगवान श्री रामचंद्र जी है उनका जो बाण है वो सर्पों के समूह के समान है और आपकी जो राक्षसों की सेना है वो मेढक के समान है। जिस प्रकार से सांप मेढक को निगल जाता है, उसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी का जो बाण है सर्पों वाला, सर्पों के समूह रूपी जो बाण है वो आपके पूरे राक्षसों की सेना को निगल जाएगा, खा जाएगा, समाप्त कर देगा। इसीलिए जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतन करहु तज टेक। इसलिए जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, जब तक वो निगल नहीं जाता है, तब तक हट छोड़ करके उपाय कर लीजिए, नहीं तो आपकी पूरे राक्षसों की सेना समाप्त हो जाएगी, पूरा राक्षस समूह समाप्त हो जाएगा, पूरे राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। इसीलिए आप मेरी बात मान लें, अपना हट त्याग दें और माता सीता को सम्मान पूर्वक लौटा दीजिए। आगे क्या होता है कि श्रवण सुनी सठता करि बानी, बिरसा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाव नारी कर साचा, मंगल मह भय बन अति काचा। जो आवई मर कट कट काहि, जिहै विचारे निशिचर खाहि। कम पहिलो कपुचा की त्रासा, ता सुनारी सभी थरि हासा। कहने का तात्पर्य है कि जो आवई मरकट कटकाई, जिहै विचार निश्चर खाएं। कि यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे, और लोकपाल भी जिनके डर से कांपते, उनकी स्त्री डरती हुई है। यह तो बड़ी हंसी की बात है। रावण मंदोदरी से कह रहा है कि जब वानरों की सेना आवेगी तो जो मेरे बेचारे राक्षस हैं, जो भूखे हैं, वो उनका खा करके तो अपना जीवन निर्वाह करेंगे, और जो लोकपाल हैं, जो मेरे द्वारपाल हैं, जिसके डर से कांपते हैं सब लोग, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अर्थात मेरे जो वीर योद्धा है, वीर राक्षस योद्धा है, मेरे विशालकाय राक्षस, अगर उनकी स्त्रियां जो है उस एक बंदर से डर जाए तो ये तो बड़ी हंसी की बात है मंदोदरी। इस प्रकार से रावण मंदोदरी से कहते हैं। आगे क्या है कि अस कही बिहस तार उर लाई, चले उस सभा ममता अधिकाई। रावण ने ऐसा कहकर हंस करके उनको अपने हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर स्नेह से उनको सभा में, और वो क्या किया, सभा में चला गया। एकांत में मंदोदरी उनको समझा रही थी, तो मंदोदरी को उल्टा समझा के उनको कहता है ठीक है, परेशान ना होइए आप, जो है सब ठीक हो जाएगा।
और उनको हृदय से लगा करके वो सभा में चला गया। आगे क्या होता है कि मंदोदरी हृदय कर चिंता भयहु कंत पर विधि विपरीता। लेकिन मंदोदरी के हृदय में चिंता अभी भी लगी हुई है कि पति पर उनके विधाता जो है आज प्रतिकूल हो गए हैं। उनको ये चिंता लगी हुई है कि अब तो भगवान स्वयं इनका वध करने आ रहे हैं, अब इनको कौन ही बचाएगा, अर्थात अब तो मेरे पति के प्राणों को कोई नहीं बचा सकता है। इस प्रकार से मंदोदरी चिंता में लगी हुई हैं। आगे क्या होता है कि बैठे हूँ सभा सभा खबर असी पाई सिंधु पार सेना सब आई। तो क्या होता है कि ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। और बूझे से सचिव उचित मत कहूं ते सब हंसे मस्त कर रहूं। और उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह दीजिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जब रावण जैसे ही सभा में जाता है तो उसके मंत्री उससे बताते हैं कि राम जी जो है अपनी सेना सहित समुद्र के उस पार आ गए हैं। तो और सब लोग कहते हैं कि बताइए आगे क्या करना होगा, क्या आज्ञा है आपकी। तो रावण हंसता है और कहता है इसमें सोचने की, इसमें सलाह की क्या बात है। और क्या है कि सचिव वैद गुर तीन जो प्रिय बोला ही भय आस राज धर्म तन तीन कर हो ही बेग नाश। और कहता है कि अपने देवताओं और राक्षसों को सब उसके मंत्रीगण कहते हैं कि आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया है, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ था, फिर मनुष्य और वानर में किस गिनती में करूं। मतलब रावण से उसके मंत्रीगण उसकी प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि आपने तो देवताओं और राक्षसों को जीत लिया है और इसमें आपको उनको जीतते हुए थोड़ा भी परिश्रम नहीं करना पड़ा था, अर्थात आप इतने शक्तिशाली हैं कि आपने क्षण भर में तीनों लोगों पे देवताओं और राक्षसों को क्षण भर में जीत लिया था। तो फिर ये तो मनुष्य हैं, साधारण मनुष्य हैं प्रभु श्री राम, और उनकी साधारण वानर सेना, उसकी गिनती किस चीज में करें, ऐसा रावण कहता है। आगे क्या है कि सचिव वैद गुर तीन तो जो प्रिय बुलाहि भय आस राज धर्म तन तीन कर हो ही बेग ही नाश। कहता है कि मंत्री वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात ना कहकर प्रिय बोलते हैं तो राज्य क्रमशः जो राज्य शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। अर्थात यदि मंत्री अप्रसन्न हो जाए, मंत्री राजा को उचित सलाह ना दे, वैद्य अगर उचित उपचार ना करे और गुरु अगर शिष्य को उचित शिक्षा नहीं देता है तो मंत्री के गलत सलाह देने से राज्य का नाश हो जाता है और वैद्य के गलत औषधि देने से शरीर का नाश हो जाता है और गुरु के गलत शिक्षा से जो शिष्य होता है उसके धर्म का नाश हो जाता है। इस प्रकार से आगे क्या है कि सोई रावण कहु बनि सहाई अस्तुति करहि सुनाई सुनाई अवसर जान विभीषण आवा भ्राता चरण शीस ते नावा। तो क्या होता है कि रावण के लिए तो वही सहायता आ बनी, मंत्री उसे सुनाकर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जान विभीषण, इसी समय कौन आता है, विभीषण जी सभा में आते हैं और वो बड़े भाई को सर झुका करके उनके चरणों में शीश झुका करके उनका प्रणाम करते हैं। आगे क्या है कि पुण्य सिर नाई बैठ निज आसन बोला बचन पाई अनुशासन जो कृपाल पूछे मोहि बाता मति अनुरूप कहाऊ हिताता। फिर से जब वो सर नवा करके अपने आसन पर बैठ गए विभीषण जी, अब क्या होता है कि आज्ञा पा करके वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि हे कृपाल, जब आपने मुझसे बात या राय पूछी है तो हे तात, हे भ्राता सुनिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको हित की बात कहता हूँ। ऐसा कौन कह रहा है, विभीषण रावण से कह रहा है। और क्या होता है कि जो आपन चाहे कल्याणा सुजा सुमति शुभ गति सुख नाना, कि जो मनुष्य अपना कल्याण चाहते हैं, सुंदर यश चाहते हैं, सुबुद्धि चाहते हैं, शुभ गति चाहते हैं, नाना प्रकार के सुख चाहते हैं, उनको स्वामी पर स्त्री के ललाट के चौथे के चंद्रमा की तरह त्याग दें। अर्थात जैसे लोग
चौथे के चंद्रमा को नहीं देखते हैं, उसी प्रकार से पर स्त्री का मुख नहीं देखते हैं। जिनको अपना कल्याण चाहिए है, जिनको अपना सुंदर यश चाहिए है, जिनको नाना प्रकार के सुख चाहिए हैं। गुण सागर नागर नर जोऊ, अल्प लोभ भल कहाऊ न कोऊ। कहते हैं कि जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो, तो भी कोई भला नहीं कहता है। कहने का तात्पर्य है कि 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तृष्ट नहीं सोई। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। अर्थात अगर वो तीनों लोगों का स्वामी भी हो, लेकिन अगर उसके मन में करुणा नहीं, दया नहीं, प्रेम नहीं लोगों के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, तो वो भले ही बहुत बड़े से बड़ा आदमी, बड़े से बड़ा राजा हो, फिर भी उसका यश नहीं गाया जाता, उसकी कीर्ति नहीं होती, कोई उसका सम्मान नहीं करता है। लक्ष्मी उसके पास आकर भी लौट जाती हैं। इस प्रकार से है। आगे क्या है कि काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुबीर भजहि जेहि संत। कहने का तात्पर्य है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पथ। विभीषण जी रावण को कहते हैं कि हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं, इन सब को छोड़ करके आप प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम भजिए, जिनको बड़े बड़े महापुरुष भजते हैं, इससे आपका कल्याण होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों और जय हिंद।